स्वागत है यूट्यूब क्लास में। जो भी क्लास 9वीं स्टूडेंट है उन सभी का 9वीं क्लास का मैथ का पेपर है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है तो अब आप एग्ज़ाम देने जाओगे कब? 28 अप्रैल 2025 को। तो 28 अप्रैल को आपको पेपर होने वाला है जिसमें आपको पास होने के लिए 27 मार्क्स चाहिए। अगर एक भी नंबर कम आ जाएगा मैथ सब्जेक्ट में आप हो जाओगे फेल। तो अगर आपको फेल नहीं होना इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, आपको पूरा पेपर समझाया जाएगा और इससे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का पेपर है। ठीक है, इससे मिलता जुलता पेपर आपको इस साल भी देखने को मिलेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास से जरूर करना। करते वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के, आइए समझते हैं। यह है कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर 9वीं क्लास का, पिछले साल का। इस साल भी ऐसे आपको देखने को मिलेगा मैथ सब्जेक्ट का पेपर 3 घंटे और 80 मार्क्स का होगा जो होता हुआ आया है। ठीक है, अब चलते आपके सामान्य निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस पर। इसमें बोला है कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश जो आपको दिए गए उन्हें बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उन्हीं के अनुसार आपको आंसर देने हैं। अगर कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे, निर्देश फॉलो नहीं करोगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर? आपके पेपर में टोटल 38% होंगे, 38% होंगे और सभी पर्सन आपको करने हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन करके आओगे तभी आप पास हो पाओगे कंपार्टमेंट में। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपका फेल होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। आपके प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे, 5 सेक्शन होंगे, क्या ख ग अड़। ठीक है, ABCD इस तरीके से समझ सकते हो। खंड क्या होगा, इसमें एक आपके 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें से शुरू के 18 क्वेश्चन होंगे जो MCQ होंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन को रफ में सोल्व करके उसके बाद सीधे आपको MCQ में से ABCD में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करके उसमें लिखना होगा, A C है B C है। 1920 होगा ये अभिकथन कारण वाले होंगे जिसमें आपको अभिकथन को पढ़ना है, कारण को पढ़ना है, उनके अनुसार आपको तर्क देना, बताना है ABCD में से कौन सा सही है। ठीक है, इस तरीके से 20 क्वेश्चन होंगे MCQ वाले। खंड ख होगा, इसमें 21 से 25 तक के 2-2 अंकों के प्रश्न होंगे जिसमें आपको जायजा 4 से 5 लाइन में सोल्व करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद खंड गया होगा 26 से 31 तक के प्रश्न होंगे जिसमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए होंगे। जो 3-3 नंबर के होते हैं उसको थोड़ा लंबा सॉल्व करना होता है लेकिन वो इतना लेंथी नहीं होता, तो आसानी से कर पाओगे। खंड गया होगा जो आता है मुश्किल क्वेश्चन, ये होता है 32 से 35 तक और इसी में बहुत से बच्चे अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो 5-5 नंबर के में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। फिर अड़ा है, इसमें आपके 36 से 38 तक के क्वेश्चन होंगे जो 4-4 अंकों के होंगे और ये आपके इसमें बोला गया है ये प्रकरण आधारित 4-4 प्रश्नों के होंगे। इसमें बोला गया है जो 36 से 38 है ये आपके इसमें कुछ पैसेज आपको दिया होगा, उस पैसेज के कुछ आंसर दिए होंगे, 3 क्वेश्चन दिए होंगे और 3 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे यानी पैसेज टाइप क्वेश्चन होंगे 3। क्लियर? उसके बाद 8वें पॉइंट में बोला गया है कि आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको विकल्प दिया होगा, तो विकल्प को देखते हुए आपको उसकी जो आंसर है वो देने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आप करते वीडियो आगे स्टार्ट और समझते आपके पेपर एकदम ध्यान से। तो खंड क्या होगा, ये आपके एक अंक वालों, 1 नंबर वालों का पहला। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, आपको परिमेय संख्या बतानी है, कौन सी परिमेय संख्या है इनमें से 3 और 4 के बीच में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। आपको सिंपली आंसर बतानी होगी ABCD में से। ठीक है, दूसरा रफ में सोल्व करना, बहुपद 5x प्लस में 3 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 8x³ की घात बतानी, इसकी घात क्या है। ठीक है, तो इसको पूरा सोल्व जब करोगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो B होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 3। उसके बाद तीसरा, बिंदु 8 और 0 स्थित है, यानी आपको बोला है जो बिंदु 8 और 0 है कहाँ स्थित है, कौन से अक्ष पर स्थित है वो बताना है। तो देखो जो ये 8 होता है शुरू वाला ये हमेशा x होता है और जो उसके बाद का होता है y होता है, इस तरीके से होता है। तो x यानी 8 पे स्थित है, इस तरीके से होता है, ये x होता है, ठीक है, y होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए है, समझ गए ना, इस तरीके से होता है। इसमें बोला बिंदु 8 और 0 स्थित है, कौन से अक्ष पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये x अक्ष पर स्थित है वो बताना है, x अक्ष पर है। ठीक, 8 और 0 इस तरीके से होता है। ये प्लस के होते हैं, ठीक है, इस साइड माइनस के होते हैं, इस फिर नीचे माइनस के ऊपर प्लस के होते हैं, इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना, इस तरीके से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, S अक्ष पर स्थित है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक समीकरण है, आपको रेखिक समीकरण बताना इनमें से कौन सा है इन चारों में से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा B, ये आपका रेखिक समीकरण है ये वाला। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 5वां देखो 64 1/2 का मान है, यानी आपको मान बताने से क्या होगा। जब इसे प्रॉपर सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। सिंपली आपको इसमें सीधे ABC आंसर लिख देना, पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, याद रखना।
ठीक है। उसके बाद छठा, एक आयत चित्र में आयत के ऊपरी सिरे के मध्य बिंदु को जोड़ा जाता है तो हमें निम्न में से क्या प्राप्त होता है। जब बोला गया एक आयत का जो चित्र है उसमें आयत के जो ऊपरी सिरे को मध्य बिंदु से जब जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वो आपको बताना है। जब हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो हमें बारंबारता बहुभुज प्राप्त होता है, ठीक है। बस सातवां, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो आया ना फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले भी रट के जाने, अभी आपके पास टाइम है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कमेंट में बताओ, ठीक है। ये आपके लिए आसान है इसलिए ये आपके लिए कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, हमें पता चलना चाहिए आपको आता है कि नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप बताओ क्या होगा। उसके बाद आठवां, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। बोला है दो भिन्न बिंदु, दो अलग अलग बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दो भिन्न बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक होगा, ठीक है। ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर एक। नौवां, 70 का पूरक कोण है, यानी 70 का पूरक कोण बताना है। पूरक कोण क्या होगा, इसका जो पूरक कोण होगा ना 70 का तो वो होगा आपका 20 डिग्री, ठीक है। और ये बात 10वां, निम्न में से कौन सा त्रिभुज की श्रृंग क्षमता का नियम है। श्रृंग क्षमता का नियम बताना है त्रिभुजों की, ठीक है। तो त्रिभुजों की पूछा है तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SSS, साइड। ये त्रिभुज इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में ये साइड होती है, ये साइड होती है, ये साइड होती है, ये साइड होता है, तो साइड होता है SSS, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा D 11वां। जैसे 3+ में √8 है, ब्रैकेट के अंदर है, 3 माइनस में √8 का मान होगा, आपको मान बताना है मान क्या होगा, ठीक है। तो जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1, बी होगा करेक्ट। और बात 12वां, मूल बिंदु का भुजा, यानी मूल बिंदु की भुजा बतानी है क्या है, ठीक है। 0 है, 1 है, क्या है। तो 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। मूल बिंदु की जो भुजा होती है वो 0 होती है, ठीक है। बस ये बात 13वां, यदि देख तो 0 और 1 x माइनस में 2y इक्वल में k का एक हल है तो k का मान बताना है। तो इसमें देखो ये जो 0 होता है ये आपका x होता है, 1 होता है आपका y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख तो इसमें पुट कर दो, x के स्थान पर रख दोगे 0 और y के स्थान पर रख दोगे 1, आ जाएगा k का मान 2 एकम 2 0, इस तरीके से हो जाएगा k। तो आपका जो k का मान आया 13वें में वो क्या आया माइनस का 2 आया, क्योंकि 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। 2 का बड़ा साइन है, देखिए 2 बड़ा है नंबर, बड़े के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो -2 हो जाएगा करेक्ट आंसर C। क्लियर, इस तरीके से होगा। बस आपको इसमें इस तरीके से दिया तो x के स्थान पर पहले वाला रखते हैं, y के स्थान पर दूसरे वाला, ठीक है। आपका x का मान आ जाए, k का मान आ जाए, एकदम आसान है, सिंपल। और बात 14, यहाँ पे आपको आकृति दी हुई है एंगल AOC, ये आपका AOC दिया हुआ है 120 डिग्री है, तो एंगल BOD बतानी, BOD ये आपको ज्ञात करना है क्या होगा, इसका मान बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो मान आएगा वो भी 120 होगा, C होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये और ये बराबर होते हैं, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा उसके अनुसार 120 होगा। उसके बाद अगला 15वां, समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का योग होता है, यानी समांतर चतुर्भुज के जो क्रमागत कोण है उनका योग क्या होगा वो बताना है। तो जब इनके योग की बात करते हैं तो योग आपका 180 होता है, बी होगा करेक्ट आंसर 180। उसके बाद अगला 16 को समझते हैं। इसमें आपको बोली गई आकृति दी हुई है, आकृति में आपको इस तरीके से एंगल बी दिया हुआ है 80, ये रहा। एंगल डी ज्ञात करना है, ये कितना होगा इसका मान बताना है, ठीक है। जब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा 100, ठीक है। उसके बाद अगला 17वां, यदि ABC त्रिभुज की भुजा है तथा S उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है तो निम्न में से कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है। फॉर्मूला ABC का, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें का वो होगा आपका B। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर हम इसे सोल्व क्यों नहीं करवा रहे, आप सोल्व क्यों नहीं करवा रहे, इसलिए हम नहीं सोल्व कर रहे क्योंकि MCQ है। इससे आप खुद रफ करके सोल्व करके देखो, जो आगे वाले क्वेश्चन है 2-2 वाले 3-3 वाले वो हम आपको सोल्व करेंगे, वो समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका 18वें में आपको यदि एंगल AQP में PQ इक्वल है PR के, एंगल Q है ये 50 है और एंगल R आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है PQR, ठीक है। Q आपका दिया हुआ है 50, R आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा 18 का वो बनेगा 50, ठीक है। ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला 19वां 20वां इस तरीके से अभी कथन तर्क वाले होंगे, ठीक है। इसके अभी कथन है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 30 अधिक है तो कोण 60 क्या हो, 60 है बोला एक कोण है, ठीक है। जो पूरक कोण है पूरक कोण से 30 अधिक है, यानी 30 अधिक है,
तो कोण 60 पे क्या होगा, क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तर्क दिया हुआ है, दो कोणों का पूरक कहा जाता है। इन दो कोण होते हैं उन्हें हम पूरक कहते हैं। ठीक है, वो उनके जो कोणों का योग होता है वो हमेशा 90 होता है, ये बोला गया। क्या ये बात सही है? तो इसका जवाब है हाँ, दोनों सही है। दोनों एक सही रूप से परिभाषित करें, इसमें बोला गया था एक कोण है पूरक, उसका 30 है, तो जो कोण होगा वो 60 का होगा दूसरे वाला। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 होगा, और जब दो कोणों का पूरक कोण जब होते हैं हम जब उसका कोणों का योग 90 होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि अभिकथन और जो तर्क है दोनों सही है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। और 20वां अभिकथन ये दिया हुआ, जो समांतर रेखा वे रेखा होती है, यानी समांतर रेखा वे रेखा होते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है, तर्क दिया गया कि दो या अधिक रेखाएं समांतर हो सकते हैं। इसमें बोला गया है दोनों में अलग अलग चीज़ें बोली गई है। इसमें बोला गया है कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ये बात सही है। क्यों नहीं काटती वो नहीं बताएगा, इसमें ये बताया गया है कि दो या अधिक रेखाएं समांतर हो सकती है, ये बोला गया है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित नहीं कर रही, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही है, परंतु जो तर्क है आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इस तरीके से होगा। उसके बाद खंड क्या है, दो नंबर के होंगे। अब ये सॉल्व करवाते हैं, समझाते हैं। 21वां, यूक्लिड के कोई दो अभिगृहित लिखिए, यानी जो यूक्लिड, ठीक है, ये यूक्लिड है, उसके दो अभिगृहित लिखने हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके में आएगा, ये आपके अभिगृहित आपकी बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी वाले में, तो उसको जाओ अभी पढ़ो, इसमें पक्का आएगा। 22वां, ठीक है, 22वां सवाल करवाते हैं। इसमें बोला है उपयुक्त सौर समीकरण का प्रयोग करके 1998 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है, स्क्वायर का मान। तो इसका जब मान ज्ञात करते हैं वो समझते हैं। देखो इसमें बोला है 998, ठीक है, 998। तो 998 कैसे होगा, जब हम 1000 में से 2 घटाएंगे तो ये 998 बनेगा। अब जो 1000 है ये हो गया ए, ये 2 है ये आपको हो गया बी, और ये आपका स्क्वायर है तो ये हो गया आपका। अब ए माइनस में बी का स्क्वायर, फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला होता है 2 गुणा में ए गुणा में बी। ठीक है, इस तरीके से होता है। जब इसमें हम करेंगे 1000 माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, जब इसका फॉर्मूला पुट करेंगे ए माइनस में बी के स्क्वायर का, तो जब इसमें होगा वो होगा 1000 स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा में 1000 गुणा में 2, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको करेंगे पूरा सोल्व, तो सोल्व करने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9,96,004, इस तरीके से होगा। यानी कि दोस्तों इस तरीके से होगा 9,96,004 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, इस तरीके से होगा, पूरा सोल्व करना है, ईजी होगा, आप कर सकते हो। 8वें में बोला गया सत्यापित कीजिए कि 3 और जो 0 है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 3x के शून्यक है, तो शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, जब 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी कि हमें x के स्थान पर एक बार 3 रखना है और x के स्थान पर एक बार 0 रखना है। तो x के स्थान पर एक बार 3 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस में 3 और 3 होगा, इस तरीके से इक्वल में 0। ठीक है, तो 3 3 9, ठीक है, अब 3 3 9 इक्वल में 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा, पहली चीज़। ठीक है, तो ये यस 3 इज़ द 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, शून्य होगा, एकदम सी बोला है। हाँ, जो 3 है वो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 3x के शून्यक है, पहली चीज़। अब x के स्थान पर 0 रखते हैं, तो 0 स्क्वायर माइनस में 3, इस तरीके से 0, 3 में से 0 गया, गुणा करेंगे 3 को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है, और 0 का 0 होता है, इस तरीके से 0। तो इसमें होगा यस, हाँ 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 3x का शून्यक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर पहले एक बार 3x लिख के बताना है, हाँ ठीक है, बताना है कि हाँ 3 है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, उसके बाद फिर 0 से करना शून्य आपको ऐसे लिखना है। क्लियर, उसके बाद 23वां, यदि जो समांतर चतुर्भुज है PQRS वह विकर्ण PR और कोण P को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये बोला गया। तो इसमें दर्शाइए कि वह कोण R को भी समद्विभाजित करता है, तब को इसको समझाना है। तो इसको किस तरीके से होगा वो समझाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको इस तरीके से होगा। इसमें करेक्ट फिगर बनाने के भी आपको आधे मार्क्स दिया जाता है, तो इसलिए कहते हैं जो क्वेश्चन आप करके आना, चित्र भी बनाए उसका भी आपको नंबर मिलेगा आधा। तो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा कि जो एंगल SPR है वो इक्वल है एंगल QRP के, और जो एंगल QPR है वह इक्वल है SRP के। तो इस तरीके से, बट लेकिन जो ये होगा SPR
ये इक्वल होगा क्यू पी आर के, और जो एस आर पी ये इक्वल होगा क्यू आर पी के। ठीक है, इस चीज़ से बोला गया। इन्हें आपको पूरा सोल्व करके बताना होगा। जितना हमने बताया उतना भी लिखा होगा तो आपको नंबर दिया जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट के आपके नंबर होते हैं। बात 24 में बोला है समान त्रिज्या वाले अर्धगोले एवं गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं आपका जो होता है समान त्रिभुज वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², और जो अर्धगोले का क्या होता है तो बताना है। ठीक है, तो इसमें होगा स्फीयर का। ठीक है, अर्धगोले का इस तरीके से होता है, गोले का फिर अर्धगोले का होता है। तो इसमें जो का होगा फॉर्मूला तो देख सकते हो इस तरीके से होगा। ठीक है, 3πr² और उसके बाद है 4πr²। तो रेशो होगा 3 और 4, 3 ये रहा 4 ये रहा, तो 3/4 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आपको इसलिए हम आंसर की से बता रहे क्योंकि इसमें हाफ नंबर आपके जो होते हैं आप समझ पाओगे। अगर आपने ये लिखा तो आधा नंबर, ये लिखा तो आधा नंबर, ये लिख दिया तो पूरा एक नंबर, इस तरीके से नंबर में डिवाइड होता है, इसलिए कहते हैं करके आओ। ठीक है, उसके बाद आगे बोला गया है एक शंकु के आधार का व्यास जिसकी 24 सेंटीमीटर, आधार का जो व्यास है शंकु का 24 है। ठीक है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई दी है 20 दी हुई है। तो वक्र पृष्ठतल यानी इस तरीके से शंकु से आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें व्यास आपका दिया हुआ है 24, ऊंचाई दी हुई है 20। ठीक है, तो आपको इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, πr/l। ठीक है, जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है πr/l होता है। ठीक है, तो इसमें जो r दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 24 r। एल दी हुई है, लेंथ दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, वो है आपके 20। तो आपको आर पता है, एल पता है। पाई के स्थान पर आपको 22/7 यूज़ करना है, याद रखना। वो कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें साफ साफ बोला गया है क्वेश्चन पेपर में, इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे आप देख सकते हो बोला गया है जहाँ आवश्यक हो वहाँ पाई के स्थान पर 22/7 प्रयोग करें। तो जो ये क्वेश्चन है 24वें का अथवा ये 2 नंबर का इसमें बोला गया था। ठीक है, तो शंकु का πr/l था, तो r आपको पता था 24 थी, l पता है 20 है, तो पाई के स्थान पर 22/7 रखना है। तो आपको जब इसमें करोगे पुट करोगे तो आपका होगा 22/7 गुणा में 24 गुणा में 20 इस तरीके से होगा। जब इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 500 इस तरीके से होगा, 7 नीचे होगा, काटेंगे तो जो का आंसर बनेगा वो 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 754। अब आंसर की में भी आपको समझा दें तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर देंगे तो 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें आपको जो डायग्राम है वो शंकु का वो इस तरीके वो भी बनाना होगा, लेकिन उसके नंबर नहीं है फिर भी आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि टीचर को समझ आए। उसके बाद अगला देखते हैं 25वां, और एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा, इसमें इस तरीके से आपको दिए होगा। ठीक है, आकृति दी होगी, इसमें ऊपर इस तरीके से दी होगी, इसमें इससे पूछा जाएगा 2 नंबर के में, आधा नंबर का होगा। जैसे कि बिंदु एम के निर्देशांक, आपको एम के निर्देशांक बताने, ये रहा एम, तो एम का निर्देशांक पहले होता है एक्स फिर होता है वाई, तो आपको निर्देशांक बताना है एम का। ठीक है, इस पूरे का, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो 4 होगा और 0 होगा। तो ये होता है आपका एक्स, ये आपका जी पूरी लाइन होती है, ये एक्स होती है, एक्स एक्सिस, और ये वाली होती है वाई, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है कि एम का बताना है। तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स के साथ पर आएगा 4 और फिर जो पॉइंट है वो 0 हो जाएगा, तो 4 और 0 होगा एम का आंसर। ठीक है, 4 और 0। बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू कहाँ है, ये रहा, तो ये आपके इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो क्यू के निर्देशांक बताने, क्यू का क्या होगा -6, क्योंकि ये एक्स पर है, पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, वाई कितने पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पे, -2 इस तरीके से। ठीक है, पहले एक्स वाला लिखेंगे उसके बाद वाई वाला लिखेंगे, याद रखना। तो पहले इस पे एक्स एक्सिस पे कौन सा था, -6 था, वाई पे था -2, इस तरीके से हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें फुल हो किया गया था, एक्स पर क्या था 4, उसके बाद था वाई पे 0, इस तरीके से था। तो बाद बिंदु पी का भुज, बिंदु पी का भुज बताना है। तो बिंदु पी का जो भुज होगा वो आपका होगा 4, ये रहा 4 होगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि बिंदु एन की कोटि, एन की जो कोटि होगी वो क्या होगी, तो एन की कोटि यहाँ पे देखते हो ये रहा, एन कहाँ पे है, 3 पे है, तो एन की कोटि होगी 3, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद खंड गया होगा, ये आपके 3-3 नंबर के होंगे और इसमें आपको समझना होगा। ठीक है, 3 नंबर के में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझा दे। जैसे कि ये संख्या रेखा पर जैसे तो √3 को निरूपित कीजिए, तो √3 इसको आपको निरूपित करना है। ठीक है, तो इसका को बताने क्या होगा, तो जिसमें देखते हैं आंसर की में बोला गया है करेक्ट
ये बोला गया ऑफ एंगल 3 ऑन नंबर लाइन है। आपको नंबर लाइन होती है इस तरीके से 1 2 3 4, तो उसमें कुछ इस तरीके से आपको दर्शाना होगा। ठीक है, इस तरीके से एंगल 3 है, इस तरीके से आपको दर्शाना होगा। और ये आपकी बुक से आया, ये आपकी बुक से आया हुआ है, तो इसको ज़रूर करना। ठीक है, आप समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे 27वां, आपको सिद्ध करना है एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती है समकोण बराबर होते हैं, यानी जो भुजाएं होती है त्रिभुज की बराबर भुजाएं, उनके जो समकोण होते हैं सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण वो बराबर होते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इसमें आपको आकृति दी होगी इस तरीके से, और ये वाली आकृति आपकी बुक से ही आई है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो करके चले जाए, जिसमें आपको ये आपको सिद्ध करने हो कि ये एंगल है, बीच का एंगल बताइए, इस तरीके से आपको सिद्ध करना होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन जो कर जाना, फॉर्मूला पढ़ जाना कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा 101%। ठीक है, एक बात एक क्वेश्चन इसके रास्ते में पूछा जाएगा 29वें माथे में पक्का दिया होगा। इसे बोला होगा सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं होती है जो परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्ष मुख जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका आता ही हर बार है, तो कर जाना। बात 30वें में बोला गया है एक्स है वो 3y है, तो ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल में 0 के रूप में लिखिए। तो आपको लिखोगे तो ए बी सी का मान भी ज्ञात करना है, सम्मुख के दो हल भी ज्ञात करना है, आपको दो हल बताने हैं, उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख सकते हो, इसमें एक्स के स्थान पे ये आ जाएगा, नहीं एक्स के साथ है 1, और यहाँ पे दोस्तों वाई के साथ क्या है 3, तो इस तरीके से सी हो जाएगा बी आपका 3। ठीक है, उसके बाद जो सी हो जाएगा 0, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -3, सी हो जाएगा 0। उसके बाद इसको हल करके दो हल आपको बताने होंगे, इंपॉर्टेंट। और ये भाई 31वां, इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना और मान ज्ञात करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। जो सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपको जो हल करने होंगे, मान ज्ञात करना होगा, ये क्वेश्चन के पक्का पूछे जाएंगे 5 से 8 नंबर के, तो ये पक्का कर जाना, आपको पास होना है। तो बात खंड गया में आपके 5-5 नंबर के होंगे। अब समझो 5-5 के में कौन से आएंगे, तो आपको इस चीज़ से आंकड़े दिए होंगे, तो इसमें आयत चित्र आपको बनाना होगा, इसका पूरा आयत चित्र आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये आयत चित्र वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा पक्का। उसके अथवे में भी दिया होगा कि बारंबारता बहुभुज खींचिए, तो या तो बारंबारता बहुभुज का आ जाएगा ना आयत वाला आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कर जाना, जो भी ये भुजा वाले हैं आपको जो आपको चित्र बनाने आकृति बनानी है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन आपके पक्का पूछे जाएंगे 5 नंबर के में, कर जाना, आपको बहुत ईजी होगा 5 नंबर मिलना। ठीक है, ये बात 33वां में बोला मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका जो क्षेत्रफल है 551 वर्ग मीटर है, तो वह इसका प्रयोग एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए करती है, जिसकी जो आधार है वो त्रिज्या है वो 7 मीटर। यह मानते हुए कि जो सिलाई और कटाई में लगभग 1 वर्ग मीटर कैनवास नष्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इससे बनाई जाने वाले तंबू का जो आयत है वो ज्ञात करना। आयतन क्या होगा, तो 5 नंबर का है। तो इसमें कुछ इस तरीके से बोला गया था, 591 है माइनस में 1 m² है, तो 550 m² हो जाएगा। ठीक है, तो CS से होगा, टेंट का होगा। ठीक है, तो 550 मीटर होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, πr, शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो होता है आपका πr है। तो πr एक वर्ग देंगे 550 है, इसमें l आपको दी हुई है 25 थी। ठीक है, तो l दी हुई है, तो r और h निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l² का r² प्लस में h², जिससे आपका l² आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हमें निकालनी है h, हाइट निकालनी है। ठीक है, h निकालनी है, तो h निकालने के लिए इस तरीके से करते हैं, l² माइनस में r²। तो l आपको दी हुई है 25 है। ठीक है, जो r होती है तो वो आपके 7 होती है। ठीक है, मैं दी होगी, तो इस तरीके से 25² माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर 24। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अ टेंट की जो वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, जिससे कि हमें 1/3 दिया हुआ है, पाई के स्थान पर 22/7 रखना है, और आपको दी हुई है r क्या है 7 है। उसके बाद h दी हुआ हाइट कितनी थी 24, तो इस तरीके से 24 हो जाएगा। इन सबको काटा पीटी करके जो करेंगे तो 1232 है करेक्ट आंसर। ठीक है, एक इस नंबर का यानी कि फॉर्मूले वाला क्वेश्चन, एक जो क्षेत्रफल है आयतन है ये निकालने वाला 5 नंबर के पक्का आएगा, तो कर जाना। ठीक है, इन्हीं में आप पास हो जाओगे इतने सारे में। बात जो 34वां, इसमें देखते हो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का एक चाप होता है, वो केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। इस तरीके से सिद्ध करने वाला कोई क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा 5 नंबर के में कि आपको k का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कर जाना। उसके बाद खंड अड़ा होगा, 4 नंबर के होंगे, और इसमें इस तरीके से आपको दिया होगा कि रक्षा अपनी कॉलेज में मास्क और हैंड
जैसे सैनिटाइज़र की बोतल वितरित करना चाहती है, बांटना चाहती है। एक दिन में वितरित जो मास्क और सैनिटाइज़र की जो बोतल की संख्या वो इस तरीके से दी हुई है। तो इसमें दर्शाया जा सकता है, आपको दर्शाना है। पी है -2 का मान करना है। एक बार आपको पी के एक्स के स्थान पर -2 रखना है और इसका जो आंसर है वो आप निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जहाँ पे भी एक्स है उसके स्थान पर -2 आपको रख लेना है, जिससे कि आपका एक नंबर का आंसर हो जाएगा सोल्व। तो पी एक्स में एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणनांक बताना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या है 1 और एक्स का गुणनांक क्या है -2, इसलिए आपको बताना होगा, ठीक है। इस चीज़ के बाद गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड आपको सोल्व करना है, इस तरीके से होगा 1 1 2 2 नंबर का। और इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा तीसरे में कि इसमें से या फिर इसमें से कोई एक करो, ठीक है। उसके बाद 37 में भी इस तरीके से 35 होगा, इस तरीके से आपको लाइन से दी होगी और इसके 3 नंबर इस तरीके से दिए होंगे 1 1 1 2 करके, ठीक है। तो सोल्व करना बताना होगा। ऐसे आपका 38वां भी होगा। और ये याद रखना जो भी तीसरा क्वेश्चन है पैसेज के, ठीक है, 36 से 38 के, इसमें तीसरे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया होगा हाथ में ऊपर आकर फिर नीचे वाला, तो 2 नंबर के में होंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर था, हमने आपको समझा दिया, इसी तरीके से आपको करने होंगे। कोई डाउट तो कमेंट में लिख दो। और जो हमने बताई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाना, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को रट लेना, कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन कर जाना, इससे मिलते जुलते भी, तो ये आ सकते हैं। बाकी कोई डाउट तो कमेंट में लिख दो। और एक वीडियो हमने पूरा पेपर सॉल्व करवाया भी हुआ है, ठीक है, तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वरना वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो दिख जाएगी। जाकर जरूर वॉच करना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।